आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। एग्जाम की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी आप लोगों की। तो देखिए, आज जो है हम लेकर आए आप लोगों के लिए लेटर्स का फॉर्मेट, कि किस तरह के लेटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह से लिखे जाएंगे। इसके बाद हम आपको, ये तो फिलहाल आपका फॉर्मेट है, इसके बाद आपको स्पेशल पेपर्स जो हैं, जो आईएससी काउंसिल की तरफ से ये दिया गया है, उसको हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पेपर लिखा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप जरा फॉर्मेट देख लीजिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि जो लेटर्स होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला, दो मेन ग्रुप है, दो कैटेगरीज हैं, उसमें डिवाइड किया गया है। उन कैटेगरीज में पहला है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, दादा दादी, चाचा चाची, बहन भाई, सबको इस तरह से। इस चीज के लिए याद रखिएगा। देखिए, एक कॉमन सी बात है, जैसे कहते हैं फॉर्मल होता है तो उसमें बड़ी इज्जत देने की बात आती है। इनफॉर्मल में कोई इस तरह की बात नहीं होती, मतलब एक रिस्पेक्टेड वर्ड उसमें लगता है, या रिस्पेक्टेड की फीलिंग जो आती है फॉर्मल में आती है, और इनफॉर्मल में जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं ना, उसका इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको दोस्तों को लिखा जाता है, फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर्स में जैसे बिजनेस लेटर आता है, तो बिजनेस लेटर में जैसे इंक्वायरीज करनी है, किसी चीज के बारे में पूछताछ करनी है सब, जैसे कि किसी ने एक लेटर लिखा किसी अथॉरिटी को, किसी कंपनी को, क्या उनके यहाँ कोई जॉब प्लेसमेंट है या इस तरह का कोई और चीज है, या फिर कैंसिल ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर। ठीक है, जिसमें आप डीएम को पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एसडीएम को लिख सकते हैं, या सीएम को लिख सकते हैं कि किसी कंप्लेंट के बारे में, या कोई रिक्वेस्ट करना है उसके बारे में, कि कहीं लाइब्रेरी सेटअप करनी है, कुछ और करना है। ठीक है, रिड्रेसिंग ग्रीवेंस ग्रीवेंस के बारे में। और फिर उसके बाद इसमें जो आता है, इसकी भी चार कैटेगरीज हैं। कौन कौन से? लेटर्स टू एडिटर, जैसे न्यूज़पेपर का एडिटर। ठीक है, और आपको रास्ते में कोई और चीज दिख रही है, जैसे बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में अगर पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके लिए आप एडिटर को लेटर लिख सकते हैं कि इस तरह से न्यूज छापिए, ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उस तरफ जाए। दूसरा होता है लेटर टू प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर लीव, परमिशन, इस तरह से चीजें होती हैं। या जॉब एप्लीकेशन होती है, लेटर्स होते हैं टू एम्प्लॉइज होता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो ये इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो फॉर्मल लेटर होता है, तो फॉर्मल लेटर किसको एड्रेस्ड किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल लेटर किसको एड्रेस किया जाता है। फॉर्मल लेटर एड्रेस किया जाता है जैसे हेड ऑफ द मैनेजर ऑफ सिविल, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, दूसरा पुलिस कमिश्नर, डायरेक्टर, ब्रांच मैनेजर, चेयरमैन, मेयर, ईटीसी। इन लोगों को इस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं। हेंस द लैंग्वेज यूज टू राइट सच लेटर मस्ट बी पॉजिटिव। इस तरह के जितने भी लेटर्स लिखे जाएंगे, उसमें हमेशा आप जो है तो पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलेंगे। ठीक, तो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? टू आस्क और गिव इंफॉर्मेशन, टू रजिस्टर कंप्लेंट, टू अप्लाई फॉर जॉब, टू अप्लाई फॉर लीव, to redress grievance, to bring into notice public or social issues, to pursue customers etc। इस तरह से होता है। ठीक है, इसके स्टेप्स होते हैं। सेंडर्स एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे आपका ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, इस चीज को देख लीजिए। सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या चीज होती है। ये तो आपका एड्रेस हो गया, ये वाला। ठीक है, ये पूरा आपका एड्रेस, ये इतना आपका, ये यहां से आपका ये इतना पूरा एड्रेस है, ये वाला। ठीक, लेकिन यहां देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका डेट है 12 दिसंबर 20, उसके बाद आप जो भी हो। ठीक है, इस पोर्शन में सेंडर का पूरा एड्रेस होगा। ठीक, और उसके बाद डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस, डेट आपके ऊपर लिखी जा चुकी है, या फिर उसी के जस्ट नीचे आपको रिसीवर का एड्रेस डालना है। ठीक है, और इस तरह से ये चीजें हो गई। अब देखते हैं कि काउंसिल ने जो लेटर्स आप लोगों को दिया है वो कौन कौन से लेटर्स हैं, किस तरह के हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए कि सर हम जो स्टार्टिंग करें लेटर की, वो लेफ्ट से करें कि राइट से करें। देखिए बच्चों, इसमें दोनों थ्योरी चलती हैं। ठीक है, मॉडर्न जो लेटर चल रहा है वो
जो इस तरह से चल रहा है, जिसमें आपके लेफ्ट साइड में सारी चीजें दी रहेगी, ठीक है, जो भी चीजें होंगी टोटल लेफ्ट साइड में होंगी, ठीक, और जो एंड होगा वो भी लेफ्ट साइड से होगा। लेकिन कहीं कहीं, ठीक है, ये काउंसिल का ही लेटर है जिसमें इस तरह का मॉडल दिया है, कहीं कहीं जो है राइट साइड में भी है, ठीक, लेकिन कुछ वर्ड्स आपके लेफ्ट में ही होंगे, जैसे कि इन वर्ड्स को देख लीजिए, ये वाले वर्ड्स, माय डियर मम्मी और मदर, ठीक है, देखिए माय डियर मम्मी एंड मदर, देखिए लेटर एक ही है, ठीक है, लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए लिखा है आई नो दैट यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई हाफ ईयर, देखिए यहां पे आई नो दैट यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई हाफ ईयरली रिपोर्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है राइट साइड में जो है तो ये पूरा एड्रेस और इस तरह की चीजें जो है ये आपको दी हुई है, और इसमें लेफ्ट साइड में दी है, ठीक, पूरा डेट तक यहाँ देखिए 10 अक्टूबर 2018 तक दिया हुआ है, इसमें भी वही सेम चीजें हैं, बस इसमें जो है तो चीजें जो है तो लेफ्ट साइड में दी हैं और यहाँ पर आकर के राइट साइड में कर दिया है, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लेटर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। अच्छा, ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल लेटर है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये मम्मी को एड्रेस किया गया है, तो इसका मतलब ये है ये लेटर इनफॉर्मल है। कहते हैं इमेजिन दैट यू आर अ बोर्डिंग स्कूल, यू आर इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड हैव परफॉर्म पुअरली इन योर टर्मिनल एग्जामिनेशन। आपने एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आप जो है टर्मिनल एग्जाम जो होते थे 3 मंथ वाले एग्जाम होते थे, तो उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो आपको एक लेटर लिखना अपनी मम्मी को एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस, कि आपने क्यों किस तरह क्या गलती रही जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, गड़बड़ रहा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए, एंड टेल हर हाउ यू प्लान टू डू बेटर इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो आगे आने वाले जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उनमें आपने क्या प्लानिंग की है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए जो आपके पहले टर्म के एग्जामिनेशन में हुए हैं। तो इस तरह से आपको इन चीजों को देखना है, ध्यान रखना है। ये पूरा लेटर रहा है, ठीक है, जिंगल बेल्स रेजिडेंशियल स्कूल इगतपुरी, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी स्कूल लिख सकते हैं जहां पे हो, ये आपके स्कूल का एड्रेस हो जाएगा जो आपका स्कूल है, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल के हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप बोर्डिंग स्कूल में हैं, तो आपको किसी न किसी स्कूल का ही एड्रेस देना है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि इलाहाबाद में एक स्कूल है BHS करके, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे स्कूल हैं, और बहुत सारे स्कूल हैं जो बोर्डिंग स्कूल भी चलाती हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, अब नाम लेना ठीक नहीं, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, और ना ही मेरा इस तरह से कोई इंटेंशन है, ना ना ही कोई मेरा कोई मैं किसी तरह का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है, बस एक नाम ले लिया मैंने। तो इस तरह का जो भी बोर्डिंग स्कूल है उसमें आपका नाम चला आएगा, ठीक। उसके बाद जो है तो आपको नीचे डेट लिखनी है, फिर उसके बाद आपका जो भी है इस तरह के वर्ड्स जो सैल्यूटेशन वर्ड्स होते हैं उसका आपको लिख देना है, माय डियर मम्मी या मदर, जो आपको अच्छा लगे, और उसके बाद पूरा जो लेटर का बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है लेटर का, ठीक है, ये बॉडी ऑफ लेटर कहलाता है, और उसके बाद ये आपके जो पार्ट्स हैं ये जो है ना, ये आपका यहाँ पर लेटर खत्म हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही चलाइए, क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, बस फिर किसी इतना है कि जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दूसरा लेटर है, राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ योर सिटी ड्राइंग हिज हर अटेंशन टू द मेंस ऑफ द हॉकर्स आउटसाइड योर स्कूल, टेल हिम her what dangers they pose and offer salutations for their rehabilitation। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने आपको पहले ही दिखा दिया था, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह का लेटर है, क्योंकि आपने इस लेटर को किसको लिखा हुआ है, ध्यान देखिए, ये लेटर किसको लिखना है, पुलिस कमिश्नर को, ठीक है। तो पुलिस कमिश्नर वाला ये सिस्टम यहां पर आ गया ना, कहां गया, लेटर्स टू एडिटर, हाँ ये देखिए ये है पुलिस कमिश्नर, ये वाला है ना, ये चीज अगर आपको याद हो तो ये देखिए यही चीज मैंने आप लोग को बताया था, तो ये लेटर फॉर कंप्लेंट हो गया। तो अब यहां पर आपको लिखना है, जैसे ये सैंपल 1 ये बता रहे हैं, इसमें भी सेम वही, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है कैसा लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है।
अब फॉर्मल लेटर में आपको कैसे लिखना है, देखिए एक ये देखिए ये हो गया एड्रेस, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, ये हो गई आपकी डेट और ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। इस चीज को भूलना मत, ओके। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ने एक चीज किया हुआ है कि जो पहले रिस्पेक्टेड सर ये वो ऐसा वैसा करके आता था ना, अब उसको उसने हटा करके डियर सर ही कर दिया है। अगर आपने रिस्पेक्टेड सर लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है जो भी फॉर्मल लेटर्स हैं उनमें भी डियर सर का ही यूज किया जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए ये पूरा लेफ्ट साइड में चल रहा टोटल, ये देखिए। अब इसी लेटर का आंसर जरा दूसरा देखिए, सेम वही है, जो आपका सेंडर्स एड्रेस और डेट है वो आपका राइट साइड में चला जा रहा है और जो रिसीवर्स एड्रेस है वो लेफ्ट साइड में ही है। और उसके बाद जो आपका योर्स ट्रूली फेथफुली समथिंग जो भी है वो आकर के आपका राइट साइड में हो जा रहा है, क्योंकि जो भी लेटर को सेंड कर रहा है, जो लिख रहा है, वो नीचे आकर के राइट साइड में हो जाए। अगर आपने राइट साइड में ऊपर अपना एड्रेस लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है तो इस चीज को आप राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये है काउंसिल का लेटर 2019 का है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, हम कोशिश करेंगे उस चीज को इम्प्रूव करने की, ठीक। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गुड लक बच्चों। एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको लगे कि बेहतर चीजें हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बाय।